अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद जी। तो समोसे पकोड़े छोड़े और बनाए मज़ेदार सी चाट। इसके अंदर ना तो जाएगी क्रीम और ना ही इमली जाएगी, ना मायोनीज़, ना दही जाएगा, और चाट भी बनेगी बहुत ही जानदार और बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये चाट आपने ज़रूर बना कर खानी है ताकि आपके रोज़े का जो है ना आपको बहुत भरपूर मज़ा आए, अफ्तारी जो है आपकी जानदार हो और आपको ग़िज़ाइयत भी भरपूर मिले और आपको चूल्हे के साथ खड़ा भी ना रहना पड़े। तो मौसम के फल जो हैं बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं, तो हम फल ले लेंगे। मैंने कुछ केले लिए हैं, तकरीबन मेरे पास ना 7 से 8 केले थे जो मैंने कटिंग कर लिए। उसके बाद मैंने 2 अदद सेब डाले। मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक जो है एक बाउल चाट का बनाया है। आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा बना सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही आसान तरीके से बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी चाट बनाएं और अफ्तारी एंजॉय करें। तो सेब की कटिंग जो है वो मैंने कुछ इस तरह से की है। केले मैंने थोड़े बड़े साइज़ के काटे हैं और सेब जो है ना मैंने नरम वाले थोड़े लिए हैं, बहुत सख्त वाले नहीं लिए। अफ्तारी के बाद ना थोड़ा नरम और मज़ेदार सी चाट मिल जाए ना, नरम सी, तो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चटपटी सी मैंने बनाई है। 2 सेब मैंने कटिंग करके डाल दिए, साथ के साथ मैंने 2 अदद अमरूद लिए। इनको मैंने कटिंग कर लिया, अच्छे से साफ़ करके धो के खुश्क कर लिए थे फल, उसके बाद मैंने इनको कटिंग किया था। अच्छा, मैं ना केले वगैरह भी धोकर इस्तेमाल करती हूँ चाट बनाने के लिए, क्योंकि केमिकल वगैरह लगा होता है तो फिर वही छिलकों वाले जो हाथ होते हैं ना उन्हीं के साथ कटिंग करना होता है, तो मैंने उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। अमरूद को पहले हम अच्छे से चेक कर लेंगे कहीं कोई सुंडी वगैरह तो नहीं लगी हुई। मैंने नरम वाले अमरूद लिए थे, चाट के अंदर मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो मैंने नरम वाले लिए थे। 2 अदद सेब और 2 अदद अमरूद लिए थे। आपको जो फल पसंद हो, जिस तरह के आप पसंद करें, आप वो वाले फल ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसके जो मसाले वगैरह हैं उनका ख्याल रखना है। आपने इसी तरह से चाट बनानी है, आपको बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। तो अमरूद भी डाल दिए हमने इसके अंदर। साथ में मैंने एक अनार लिया था, उसको मैंने दाने निकाल कर रख लिए थे और वो भी मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने लिया है जनाब, मौसम का फल है, ऑरेंज लिया है मैंने एक, और ज़रा खट्टा वाला लिया है, वो भी डालेंगे। तो 1 चम्मच भरकर मैंने चाट मसाला लिया है, ये मेरे पास टीस्पून है, तो ये मैं तकरीबन 2 डाल दूँगी। आपने ज़्यादा चाट बनाई हो तो आप इसका ख्याल रखते हुए अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डाल देंगे इसके अंदर पिंक साल्ट जो होता है ना, काला नमक भी कहते हैं, पिंक साल्ट भी कहते हैं, ये डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और साथ में लेंगे हमने चीनी ली है, 2 टेबल स्पून लिए है मैंने। अगर आपके पास शहद मौजूद हो तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो ये जो ऑरेंज हमने एक लिया है ना किन्नू, ये हमने थोड़ा खट्टा मीठा वाला लिया है, तो ये बहुत भरपूर जूस वाला और बहुत मज़ेदार है। इसके पहले हमने ना बीज साइड पे कर लेने हैं, बीज अंदर ना डलें, मुंह में आए ना तो फिर जायका इसका जो है अच्छा नहीं लगता बीज का, तो फिर बच्चे पसंद भी नहीं करते। आप इसके अलावा जो फ्रूट्स पसंद करें, साथ में ड्राई फ्रूट अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं। मैंने सिंपल सी चाट बनाई है, जितना मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ मैंने उस हिसाब से किया है। तो ये मसालों की मेजरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, आपने इस तरह से बनानी है, आपका कोई इजाफ़ी खर्चा नहीं, कोई आपने करीम, कोई दही, कोई मायोनीज़ वगैरह नहीं डालनी है। सिंपल सी आपने चाट इस तरह से बना के तैयार कर लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 10 मिनट आपने इसको ढक के रख देना है, उसके बाद आपने सर्व कर लेना है। तो आपने फल वगैरह सारे कटिंग करके रख लेने हैं, और जब आपने सर्विंग करनी हो आपने सिर्फ 10 मिनट पहले ये सारे मसाले जो हैं ऐड करने हैं, और उसके बाद आपने सर्विंग कर लेनी है। तो मैंने अपने बच्चों की कटोरियाँ बनाकर इफ्तार से पहले ही रख ली थी ताकि उस वक़्त जो है मुझे कोई मुश्किल ना हो, और हमने इस तरह से कटोरियाँ बनाकर चाट की रख ली थी। साथ में आप कोई भी जूस वगैरह जो बनाना चाहें बनाएं और एंजॉय करें इफ्तारी को। हमने इस तरह से चाट बना कर किया, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।